जीवन को हम बहुत बड़ा मानकर बैठे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जो वृद्ध हो चुके हैं उनसे आप मिलिए, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, तब आपको समझ आएगा कि जीवन रेत की तरह भाग रहा है। हम चंद समय के लिए इस संसार में आए हैं और अपनी देह को सब कुछ मान बैठते हैं। इस देह के रिश्ते को ही संसार मानते हैं, परंतु यह समय जो है प्रभु की बंदगी, प्रभु में लीन होने का समय है, जो हम भूल जाते हैं। यह जो जीवन है, मनुष्य रूपी जीवन है, वह एक ही बार मिलता है। 84 लाख योनियां भोग कर एक बार मनुष्य जीवन मिलता है। कि आपने 84 जीवन में क्या गलती की, सबकी क्षमा याचना इस जीवन में कर ले और अपने आप को पहचान ले कि आप कौन हैं। आप मृत्यु के भय से कांप उठते हैं। संपूर्ण जीवन उसी में बर्बाद हो जाता है। बाहर के पूजा पाठ सब कुछ तो आपको ध्यान है, परंतु आप किस कार्य के लिए आए थे, यह कार्य आप भूल जाते हैं। मनुष्य शरीर के लिए सब कुछ करता है, स्नान करने के लिए अनेकों क्रीम, शैम्पू, मसाज करवाएगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा, परंतु उसका क्या है? जिस क्षण यह आत्मा और परमात्मा से मिलन हो जाता है, यह संसार स्वर्ग से कम नहीं होता। अन्यथा कभी आप मुर्दे को पास जाइए, देखिए चंद समय पहले जब जीवित थे तो वह दादाजी थे, नाना थे, मामा थे, पिताजी थे, कोई भी हो सकता है, हमारे गुरुजन भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही प्राण निकल गए वह व्यक्ति मुर्दा हो जाता है। अब वह हिलजुल नहीं सकता। अब संसार की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। धीरे धीरे करके वह शरीर गलने लग जाता है। जिसे अग्नि से बहुत डर लगता था, उसका प्रिय पुत्र हो सकता है, पौत्र हो सकता है, भाई बंधु कोई भी हो सकता है, जिसे वह बहुत प्रेम करते थे। अग्नि से बहुत डरते हैं मनुष्य, और जब वह प्राण निकल जाते हैं तो अग्नि के हाथों ही सुपुर्द कर दिया जाता है, पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। संपूर्ण जीवन जिस शरीर के पीछे हम भागते रहे वह तो नाश हो चुका, आत्मा और परमात्मा में मिलन हो गया। परंतु इस संसार में जब हम आए थे तो आत्मा के लिए हमने क्या किया? आत्मा को जब तक पहचानोगे नहीं तो चाहे 84 लाख योनियां क्यों न भुगतनी पड़े, सब व्यर्थ जाएगी। जीवन को जीना चाहते हो तो आत्मा और परमात्मा को पहचानो। आप ही तो है परमात्मा। जब ये प्राण निकल जाते हैं, जब आप किसी की क्रिया पे जाते हैं, पंडित जी आपको बताते हैं कि परम पूजनीय परमात्मा यह संसार देह त्याग चुकी है, हे परमात्मा इन्हें अपनी चरणों में रखना, इन्हें शरण देना, इनके दुख सुख माफ करना। जब तक वह मनुष्य था तब तक वह दुखी था, नाना प्रकार के सुख भोगता है, अच्छी गाड़ियां हैं, उसके पास सब कुछ है, परंतु जब तक परमात्मा में लीन नहीं होगे यह 84 लाख जीवन भी आपके लिए कम पड़ जाएंगे। यह जीवन बहुत ही छोटा है। इसको अच्छे से जीने के लिए आत्मा परमात्मा को पहचाने, उसको पहचानने के लिए ध्यान, और ध्यान ही सबसे बड़ा माध्यम है मनुष्य को आत्मा से मिलाने के लिए। ध्यान, हम सुबह खाना खाते हैं तो ध्यान में रहें, सोते हैं तो ध्यान में रहें। जो भी हम कार्य कर रहे हैं अगर ध्यान पूर्वक करते हैं तो हम इस संसार में भी रह सकते हैं, और जो दूसरा संसार जहां पर हमें जाना ही जाना है हम वहां पर भी रह सकते हैं। जब आप मृत्यु से परे हो जाएंगे, आत्मा और परमात्मा से मिल जाएंगे, तो यह जीवन आपको स्वर्ग लगेगा। और यह जीवन स्वर्ग से कम है भी नहीं। जिस दिन आप मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे